Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. As you all know that this is your online class of science and we have started our lesson number 2. हम अपना chapter number 2 start कर चुके हैं and almost today we are going to complete it. Okay, this is page number 22. Let me show you. This is page number 22. And today the topic of discussion is structure of stem. स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक हमने पढ़ना था, हमने कल स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, कि प्लांट के पार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके प्लांट के पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और वो कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है कि वाटर और मिनरल्स कैसे पूरे प्लांट्स तक पहुँचते हैं। रूट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, आज हम स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड सरसों हैव अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि सरसों का एक पौधा होता है, उसके अंदर जो है ना उस प्लांट के ऊपर जो स्टेम होती है उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर लगी होती है क्यूटिकल की, जो कि पानी की कमी को नहीं होने देती, पानी कम नहीं होने देती। बार्क ऑल्सो रिड्यूसेस वाटर लॉस इन प्लांट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो बार्क होती है, लाइक उसकी जो एक टहनी होती है, वो भी पानी की कमी प्लांट्स में नहीं होने देती। फ्लोएम टिश्यूज़ इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स। अब जो फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होते हैं स्टेम के अंदर, वो तो आपको पता ही है कि वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो कि लीव्स में होती है। लीव्स में जो फूड बनता है वो फ्लोएम टिश्यूज़ लीव से लेकर पूरे स्टेम तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको पूरे स्टेम तक पहुँचाते हैं। जाइलम टिश्यूज़ कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो ऑब्वियसली रूट से लीव्स तक पानी पहुँचाते हैं। इसी तरीके से वो स्टेम से गुजरते हुए पूरे प्लांट तक चलते चले जाते हैं। ये था कि हमारे स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उन्होंने हमने बता दिया कि जो स्टेम जैसे सरसों का एक पौधा है जिसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, जो कि पानी की कमी को होने से रोकती है। और जैसे जैसे पानी की कमी नहीं होगी उस तरह वो पानी जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से नज़र भी आएगा। लाइक इसी तरह तो सरसों का पौधा जो होता है वो उसमें पानी वैसे ही बड़ा होता है। अगर आप कभी साग पकाएं मामा, तो वो अक्सर कहती हैं कि इसके अंदर से पानी निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ का स्ट्रक्चर अगर देखें, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। हमें पता है कि जो पत्ते होते हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री हैं, उनमें खाना बनता है। अपर लेयर ऑफ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू द रिड्यूस वाटर लॉस। वही बात आ गई कि लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि पानी की कमी को होने से रोकता है। लोअर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ अ स्टोमेटा, और जो लीफ का जो पत्ते का नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बहुत से स्टोमेटा मौजूद होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब जितनी भी गैसेज एक्सचेंज होती हैं और जो पानी ट्रांसपायरेशन हो रही है, लाइक फ्लूइड की ट्रांसपायरेशन, और जैसे हमने ट्रांसपायरेशन की पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो वाटर का लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू, वो सब कुछ लीफ के थ्रू ही होता है। मिडरिप एंड वेन्स ऑफ अ लीफ हैव जाइलम एंड फ्लोएम। अब मिडरिप और वेन्स जो मौजूद होती हैं, लाइक अगर ये आपका लीफ है, ये लीफ है, तो लीफ के अंदर जो बिल्कुल दरमियान की मोटी सी एक वेन होती है उसको मिडरिप कहते हैं, और जो इस छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं मिडरिप और वेन्स जो लीफ की होती है ना, वो भी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ की ट्रांसपोर्टेशन, उनकी भी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, तभी तो उन तक खाना और पानी पहुँचता है। दिस टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीव्स। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। नीचे लिखा हुआ है मैनी स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द Many stomata are present in the lower surface of each leaf, कि जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के नीचे मौजूद होते हैं, लीफ की लोअर स्ट्रक्चर पे मौजूद होते हैं। There can be as many as 200 stomata or more in area equal to the size of the head of a pin, कि पिन का एक जो सर होता है ना उसके साइज़ के जितने बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा स्टोमेटा लीफ पर मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, लाइक एक्टिविटी 2.3, आप बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप घर में भी कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट वाटर इन प्लांट्स। यू विल नीड, आपको क्या चाहिए, एक क्लियर प्लास्टिक ग्लास चाहिए। प्लास्टिक का कोई भी ग्लास ले लें जो क्लियर हो, मतलब कि वो बाहर से अंदर का नज़र आए सब कुछ के अंदर क्या हो रहा है। सिलरी स्टेम मतलब कि ऐसा स्टेम जो कि मतलब यूज़ हो रहा था, उसके ऊपर फूल लगा हुआ है। ड्रॉपर एक ले लें, रेड इंक ले लें, रेड इंक भी ले सकते हैं आप, ब्लू इंक भी ले सकते हैं, और वाटर ले लें। ठीक है, कह रहे हैं पोर सम वाटर इन द क्लियर प्लास्टिक ग्लास। आप प्लास्टिक ग्लास में पानी डालें, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, उसमें रेड इंक डालें पानी के।
रेड इंक टू वाटर, पानी में रेड इंक डाल दें। टेक अ सिल्वरी स्टेम, कट इट्स एज एंड प्लेस इट इन द वाटर। अब जो स्टेम है लें, वो सिल्वरी स्टेम लें, उसकी जो किनारे हैं वो काटें और उसको ना पानी में रख दें। प्लेस द ग्लास विद सिल्वरी स्टेम इन द सनलाइट, और उस ग्लास को ना आप धूप में रख दें। ठीक है, अब लिखा हुआ है वहाँ पर ऑब्ज़र्व द स्टेम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आप उसके स्टेम को ऑब्ज़र्व करें। यू विल सी रेड लाइन्स इन द लीव्स। इफ़ यू कट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम यू विल ऑल्सो सी द रेड कलर इनसाइड इट। अगर आप स्टेम को भी करते हैं ना थोड़ा सा क्रॉस, तो उसमें भी आपको रेड लाइन नज़र आएंगी। थ्रू विच टाइनी पाइप्स डज वाटर मूव विद इन द स्टेम। देखिए ये सारी बात थी कि जो पानी आप देते हैं वो पानी जैसा होगा वैसा ही उसका स्टेम बनता चला जाएगा। लाइक अक्सर आपने देखा होगा कि जो फूल हैं वो डिफरेंट कलर्स के बनते हैं, लाइक पिंक कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, तो वो सब कुछ इसी तरह होता है। वो स्टेम को कलर्स दे देते हैं, इसी तरह उनकी जड़ों में कलर्स डाल देते हैं ताकि वो जो फूल है वो उसी तरीके का बने। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन पेज नंबर 23 आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं दैट आर सो मच ईजी। नंबर 1 लिखा हुआ है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। करेक्ट टर्म लिखकर आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स विच कैरी टूवर्ड्स हार्ट। वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट तक ब्लड लेके जाती हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? वेन्स। यहाँ पे लिख देंगे वेन्स। ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड ओनली टू द हार्ट, वो ब्लड वेसल्स जो सिर्फ हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती हैं वो आर्टरीज। ट्रांसपोर्ट्स फूड इन अ प्लांट बॉडी, पौधे के जिस्म में जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं वो होते हैं फ्लोएम। पोर्स टू एक्सचेंज गैसेस इन प्लांट्स, वो पोर्स जो कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करते हैं जो कि लीव्स में मौजूद होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट रूट से जड़ों से पत्तों तक जो करते हैं वो होते हैं जाइलम। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एनसर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ब्लड इज़ कैरिड अवे फ्रॉम द हार्ट इन, हाँ जी, ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर जो लेके जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्टरीज। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन वेस्ट, फूड का एक्सचेंज ऑक्सीजन और वेस्ट ह्यूमन की बॉडी में कहाँ पर होती है? वो काम कौन करते हैं? कैपिलरीज। Why does the blood turn dark red as it circulates throughout the body? कह रहे हैं कि ब्लड जो है वो डार्क रेड क्यों हो जाता है जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है? It starts to clot, it get old and dirty while flowing through the body. The oxygen in it is replaced with the carbon dioxide. The farther blood is from the heart, the more dark red it is. No, C1 is correct. B1 is correct. It's get old and dirty while flowing through the body. The movement of prepared food from the leaves to those parts of the plant body where it is needed is called, हाँ जी, क्या होती है? फूड की प्रिपेयर फूड की मूवमेंट लीव से दूसरे बॉडी प्लांट्स की बॉडी के पास वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। Which chamber of the heart receives the oxygenated blood from the lungs? लंग्स का हार्ट का कौन सा चेम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं?
right ventricle. The loss of water by evaporation from the plants is called, evaporation जो पानी की कमी होती है उसको क्या कहते हैं? Transpiration. So 7th class, this is it. We have completed our exercise almost, and in our next lecture we have complete our question answers of lesson number 2 इंशाल्लाह ताला. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.